नमस्ते। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं कविता संतोष देवकर है। आज तुम लोगों को 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नेम है रोमन न्यूमरल्स। तुम लोगों ने घड़ी देखी होगी, उस घड़ी में अलग से 1 2 3 4 लिखा हुआ आता है। तो उसमें हम रोमन न्यूमरल्स यूज करते हैं। वो रोमन न्यूमरल्स कैसे होते हैं? तो देखो, 1 कैसा लिखते हैं? आई लिखते हैं, 1 टाइम आई लिखते हैं। 2 कैसे लिखते हैं? 2 टाइम्स आई लिखते हैं। 3 टाइम्स आई लिखते हैं। लेकिन 4 लिखते वक्त हम 4 टाइम्स आई नहीं लिखते हैं। तो क्या करते हैं? हम 1 आई निकालते हैं और 1 भी निकालते हैं, उसे कहते हैं 4। 5 कैसे लिखते हैं? 1 टाइम ही हम भी निकालते हैं, उसे कहते हैं 5। 6 कैसे लिखते हैं? 6 लिखते हैं 1 टाइम भी और 1 टाइम आई, ऐसे लिखते हैं। 7 कैसे लिखते हैं? वी डबल आई। 8 वी ट्रिपल आई। ओके। 9 अब हम यहाँ पे 4 टाइम्स आई नहीं लिखने वाले हैं, तो क्या लिखने वाले हैं? 9 इज इक्वल टू क्या है? आई एक्स, क्योंकि 10 क्या है? एक्स है, इसलिए। इसके लिए देखो, हमारे टेक्स्ट बुक में रूल्स दिए हैं। वो रूल्स कौन से हैं आज हम देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ 4 ही रूल्स दिए हैं। मुझे लगता है तुम लोगों को अगर ये 4 रूल्स पसंद आए ना, तो तुम्हें सब कुछ इस चैप्टर का सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट रूल दिया है उन्होंने, देखो क्या है? इफ आइदर ऑफ द सिंबल्स आई और एक्स इज रिटन कॉन्सिक्वेंटली 2 or 3 times, their sum total is the number they make। ओके, क्या बोला है उन्होंने? अगर आई है और एक्स है, हम 2 और 3 टाइम्स लिखने वाले हैं, तो क्या करते हैं? वो 1 2 और 3 टाइम्स लिखने के बाद उन लोगों की एडिशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे 2 टाइम्स हमने आई लिखा है। आई यानी क्या है? आई यानी है 1। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आई लिखा, यानी कि क्या होने वाला है? 1 + 1 इज इक्वल टू 2। बिकॉज क्या बोला है? आइदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स। एक्स का भी एग्जाम्पल दिया है, 2 टाइम्स एक्स लिखा है। एक्स यानी क्या है? 10 है। 10 + 10 इज इक्वल टू क्या हुआ? 20 हुआ। ओके, मीन्स क्या है? इफ आइदर ऑफ द सिंबल आई और एक्स इज रिटन कॉन्सिक्वेंटली 2 और 3 टाइम्स। अगर हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लिखा, तो भी क्या करने वाले हैं? 1 + 1 + 1 हम करने वाले हैं, यानी कि ये हो गया 3। समझ में आया? मोर देन 2 और 3 टाइम्स लिखा तो उन लोगों की क्या करनी है? हमें समेशन करना है। सेकेंड रूल है। सेकेंड रूल में बताया है द सिंबल्स आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्सिक्वेंटली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। हम आई अदरवाइज एक्स लिखा तो मैक्सिमम 3 टाइम्स वो लिख सकते हैं, लेकिन 4 टाइम्स हम नहीं लिख सकते। बट numeral v is never repeated। यहाँ पे दिखा है कभी v डबल ट्रिपल लिखा है? नहीं लिखा है। यानी कि हम कुछ लिखते हैं I अदरवाइज x, क्या करने वाले हैं? x। ये 2 और 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 4 टाइम्स हम नहीं लिख सकते। थर्ड रूल है, देखो रूल नंबर 3। When I or V is written on the right of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। अगर हमने I अदरवाइज V राइट साइड में लिखा, किसके? कोई भी नंबर बिगर नंबर है उसके राइट साइड में हमने आई अदरवाइज भी लिखा, तो क्या करते हैं? उसका हम एडिशन करते हैं। किसके एडिशन करने वाले हैं? फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है वी आई, यानी कि वी यानी क्या होता है? 5 होता है। आई यानी क्या होता है? 1 होता है। तो
ये इन दोनों की हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। यानी कि 5 + 1 = कितना हुआ, 6 हुआ। सेम वे यहाँ पे दिया है XV, X यानी कितना है 10 है, V यानी कितना है 5 है। इन दोनों की एडिशन की तो कितना हो गया 15। समझ में आया क्या बोला हमने? अगर हमने I और V राइट साइड लिखा, किसके, कोई भी बिगर नंबर के राइट साइड में लिखा, तो उन दोनों की हम क्या करने वाले हैं, एडिशन करने वाले हैं। ये है हमारा रूल नंबर 3। अब देखते हैं रूल नंबर 4 और लास्ट रूल। देखो, when I is written on the left of V और X, हमने अभी देखा I और V हमने राइट साइड पे लिखा तो क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं। लेकिन 4 में क्या बताया है, if when I is written on the left of V और X, then its value is subtracted from the value of V और X। क्या करना है हमें, अगर हमने लेफ्ट साइड में किसी भी बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखो क्या है, IX है, ओके, यानी कि यहाँ पे I लिखा है, यहाँ पे X लिखा है, तो क्या करना है, उस बिगर नंबर से हमने वो 1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। इसलिए क्या करते हैं, देखो X की वैल्यू क्या है 10 है, 1 की वैल्यू क्या है 1 है, I की वैल्यू 1 है, तो 10 - 1 = 9। ऐसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सेम और एक एग्जांपल दिया है IV, यानी कि पहले क्या लिखना वाला है, V की वैल्यू लिखने वाली है। कितनी है V यानी कितना 5 माइनस I यानी कितना 1 = कितना हो गया 4 हो गया। तो समझ में आया। थर्ड में हमने क्या बोला है, तो I और V हम क्या करने वाले हैं, राइट साइड में लिखा तो क्या होने वाला है, हम प्लस करने वाले हैं, और ये V और X के लेफ्ट साइड में हमने अगर I लिखा तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, ये समझ में आया आप लोगों को? मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बाद देखने वाले हैं हम यहाँ पे कोई रोमन न्यूमरल्स दिए हैं और नंबर्स दिए हैं। देखो I यानी 1, V यानी 5, X यानी 10, L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500 एंड M यानी 1000। ये नंबर दिए हुए हैं। इस तरीके से हमने आज हमारा रोमन न्यूमरल ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है आप लोगों को इसका एक्सरसाइज भी अच्छी तरह से आने वाला है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।